की रहस्यमयी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक विशाल पुराना महल था। यह महल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही यह अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर था। लोग कहते थे कि इस महल में भूत रहते हैं। गांव के बच्चे अक्सर डरते हुए उंगली उठाया करते थे। वे कहते थे कि रात के अंधेरे में महल से अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी रोशनी भी चमकती हुई दिखाई देती है। एक दिन दो दोस्त राहुल और शीला इस महल की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे डरते हुए भी महल के पास गए। उन्होंने देखा कि महल की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे जंग खा चुके थे। हिम्मत करके वे महल के अंदर घुस गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई फर्नीचर और कोने कोने में जाले लगे हुए थे। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। राहुल और शीला डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस महल की रानी थी। बहुत साल पहले उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस महल में फंस गई थी। उसने राहुल और शीला से कहा कि उसे इस महल से मुक्ति चाहिए। राहुल और शीला ने बूढ़ी रानी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और बूढ़ी रानी की आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद से महल से कोई अजीब आवाज नहीं आई और न ही कोई रोशनी चमकी। महल फिर से शांत हो गया। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि डरना व्यर्थ है। अगर हम हिम्मत करके आगे बढ़ें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही ये कहानी हमें दया और करुणा का महत्व भी सिखाती है। तुम्हारे लिए एक सवाल, क्या तुम कभी किसी ऐसे स्थान पर गए हो जहां लोग कहते थे कि भूत रहते हैं? तुम्हारी कहानी, अगर तुमने कभी कोई डरावनी कहानी सुनी है या कोई ऐसा अनुभव किया है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगा। अन्य कहानियां, अगर तुम और डरावनी कहानियां पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें और भी कई डरावनी कहानियां सुना सकता हूँ। ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? कृपया मुझे बताओ।